रोल ऑफ एआई कितना ज़्यादा बढ़ गया है व्हेन इट कम्स टू कैंसर ट्रीटमेंट? एआई की जहाँ तक बात आ रही है वो इवॉल्व हो रहा है और बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, तो उसकी डायग्नोसिस में अभी काफ़ी बात आ रही है। जैसे फॉर रोबोटिक एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट ऑल्सो? हाँ, विल कम टू रोबोटिक्स ऑल्सो। जहाँ तक कि एआई की बात है, नाउ फॉर एग्जाम्पल वो ह्यूमन जो डायग्नोसिस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्रेस्ट का मेमोग्राफी किया, तो ह्यूमंस ने पढ़ा उसको, उसमें 100 में से 2 को बोला कि तुम्हें कैंसर की डाउट है। एआई जो है वो ज़्यादा पकड़ पा रही है। अच्छा। तो आपने एआई की मशीन को सिखा दिया कि ये चेंजेस आपके मेमोग्राम में आएंगे तो आप उसको पकड़ लें, तो ह्यूमन आई कैन मिस, लेकिन मशीन को आपने ऐसा ट्रेन कर दिया कि वो मिस नहीं करता है। तो डायग्नोसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, जिसमें कि इमेजिंग में रोल आ रहा है। सिमिलरली आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और पैथोलॉजी में, क्योंकि डायग्नोसिस बनाने के लिए पैथोलॉजिस्ट या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट स्लाइड्स को देखता है। अगर मैं 1000 स्लाइड्स मशीन को सिखा दूं कि अगर ये होगा तो ये डायग्नोसिस होगा, तो मिस नहीं कर सकता। मशीन लर्निंग इज द थिंग फॉर एआई। सिमिलरली ट्रायल्स के अंदर एआई आ रहा है कि कौन से पेशेंट्स को एनरोल करना है, कौन से पेशेंट्स को नहीं एनरोल करना। डेटा एनालिसिस के अंदर, कैंसर के अंदर 100 पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया, वो पेशेंट्स कैसे ठीक हुए, एआई कैन एनालाइज दैट इन 1 मंथ, 15 डेज। अगर मैं उसको एक एक फाइल को लेके बैठूंगा तो मुझे 6 महीने लगेंगे उसको एनालाइज करने में। सो एआई कैन बी मोर रिलायबल, मोर वैलिडेटेड एंड वेरी फास्ट इन रिप्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। तो ये डायग्नोसिस में, चाहे वो इमेजिंग है, चाहे वो पैथोलॉजी है, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, चाहे वो डेटा एनालिसिस है, एनरोलमेंट ऑफ पेशेंट्स है, एआई का रोल आ रहा है और बढ़ता ही चले जाएगा। जहाँ तक की बात है रोबोटिक्स की, तो रोबोटिक बेसिकली सर्जरी में इस्तेमाल होता है। अगर किसी पेशेंट को कोलन कैंसर है या रेक्टम का कैंसर है, तो नॉर्मली पेशेंट को बॉडी को इंसाइज करके या चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता था जी। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और उसका एडवांस्ड वर्जन है रोबोटिक सर्जरी, जिसमें कि आप 2 इंच का इंसेशन देते हो और ट्यूमर को बाहर निकाल देते हो विद प्रिसिशन। आपका ब्लड लॉस कम होता है, आपका हॉस्पिटल स्टे कम होता है, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। तो रोबोटिक्स इज़ हेयर टू स्टे इन द फील्ड ऑफ कैंसर सर्जरी, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और यूरोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रोबोटिक्स का इस्तेमाल कैंसर सर्जरी में कर रहे हैं। और वो अभी इंडिया में एक्चुअली चल रहा है। वो हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में 2 मशीनें हैं। हर एक बड़े हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल के अंदर एक एक 2 मशीनें आ रही हैं और रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट क्रिएट करी गई है, जिसको एक्सेस करके आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स।